सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस के दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि एक है डाटा टाइप्स एंड दूसरा है वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनका कंसेप्ट आप लोगों को होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स ही कवर करेंगे। और सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैं आप लोगों को पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था हेडर फाइल्स एंड मेन फंक्शंस के ऊपर, उसका मैंने क्विज़ दिया था आप लोगों को। तो उसमें कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनका सबसे पहले मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये क्विज था जो पिछले पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिया था हेडर फाइल्स एंड मेन फंक्शंस के ऊपर। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है वन वन एमसीक्यूज है, डैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम विच सिंबल इज यूजिंग एट स्टार्ट। मैंने आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का सेंटेक्स बताया था, तो सबसे पहले जो इंक्लूड से पहले मैंने सिंबल यूज़ किया था वो तो हैश का सिंबल यूज़ किया था। तो जब भी हम कभी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे तब हम हमेशा हैश का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हैश आ जाएगा। दूसरा सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, आयोस्ट्रीम इज़ द डैश। तो आयोस्ट्रीम बेसिकली एक हेडर फाइल है जो कि कंपलसरी है। जब भी हम सी प्लस प्लस के अंदर काम कर रहे होंगे तो हमें इस फाइल को लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आयोस्ट्रीम हेडर फाइल्स है, इसको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं और इंक्लूडिंग फाइल भी कहते हैं। ठीक है। तीनों एक ही चीज़ के नाम है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास होगा डी ऑप्शन ऑल। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज डिफॉल्ट नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर जो डिफॉल्ट नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं वो तो स्टैंडर्ड है। तो मैंने अब तीन यहाँ पे स्टैंडर्ड की ऑप्शन है हमारे पास, तो आप लोगों ने पहचान कैसे करनी, मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी हम सी प्लस प्लस के अंदर काम कर रहे होंगे तो जो जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स में सारे लिखे हुए हैं वो है बी ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, इंट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज इज द। तो इंट मेन जो है जिसके आगे मैंने आप लोगों को तो बताया, जिस कीवर्ड के आगे ये दो पैरेंथेसिस लगी हो, जो एक ओपन हो रही हो एक क्लोज हो रही हो, वो हमेशा फंक्शन ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेन के आगे लगा हो तो ये एक मेन फंक्शन है, तो इसका आंसर जो है वो फंक्शन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, वेरिएबल भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो 5 MCQs हमारे पास है, इज राइटिंग रिटर्न जीरो इज कंपल्सरी आर नॉट इन मेन फंक्शन। तो मैंने आप लोगों को वीडियो के दरमियान में बताया था कि जो रिटर्न ज़ीरो है उसको लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोग रिटर्न ज़ीरो लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिखते तो कोई आप लोगों को एरर देखने को नहीं मिलता। आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, रिटर्न ज़ीरो ना भी लिखो तो चल जाता है। रिटर्न ज़ीरो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंट मेन लिखा था यहाँ पे, तो इंट कोई ना कोई जो फंक्शन रिटर्न करेगा तो इसलिए ज़ीरो लिख देते हैं। लिखना कंपलसरी नहीं है, लिख दो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते तो कोई इसका वो इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। 6 MCQ हमारे पास है, कैन वी यूज़ वर्ड इंस्टेड ऑफ इंट इन मेन फंक्शन। सॉरी, पांचवें का जो ऊपर वाले का आंसर है वो नो आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। एंड छठे का जो है, कैन वी यूज़ वर्ड इंस्टेड ऑफ इंट इन मेन फंक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सी के अंदर, जब हम सी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे वर्ड जो है इंट की जगह पे लिख लेते हैं, वहाँ पे वर्ड चल जाता है। लेकिन जो हम सी प्लस प्लस के अंदर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें इंट मेन ही लिखना पड़ता है, तो वर्ड हम नहीं लिख सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। बाकी हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों को इनके आंसर वीडियो के अंदर ही दे दिए थे, पिछली वीडियो के अंदर। आई होप इनका आप लोगों को कंसेप्ट जो है जहन में होगा। सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है, बाकी जो है रट्टा मारना या याद करना नहीं। सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए कि हेडर फाइल्स क्या है, भला आप उर्दू में याद कर लो, हिंदी में याद कर लो, वो आप लोगों पे है। ठीक है। तो अब हम अपना न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो है डाटा टाइप्स। डाटा सॉरी डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ये दो टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम अपना क्या कहते हैं प्रोग्राम लिख रहे होंगे सी प्लस प्लस के अंदर, तो हमें 3-4 चीज़ें जो कंपलसरी हैं, जो हमें ऐड करनी पड़ती हैं, वो हमें ऐड करनी होंगी। सबसे पहले हमें जो है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना लाजमी होता है इसके अंदर। तो हेडर फाइल आयो स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद हमें यूजिंग नेम स्पेस जो है वो स्टैंडर्ड रखनी पड़ती है। यूजिंग नेम स्पेस
नेम स्पेस std। ठीक हो गया। तीसरी जो कंपलसरी चीज़ है हमारे पास, सॉरी std लिखना था, तीसरी जो कंपलसरी चीज़ लिखनी होती है वो हमारे पास मेन फंक्शन है, क्योंकि सारी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है और इसी के अंदर ही रहती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास, अब हम डाटा टाइप्स की बात करते हैं। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कीवर्ड से हमें पता है डाटा टाइप्स, यानी क्योंकि डाटा होगा उसकी बहुत सारी टाइप्स होंगी हमारे पास। तो अब अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स लें तो डाटा हमारे पास कई फॉर्म में आ सकता है। नंबर्स की फॉर्म में डाटा आ सकता है हमारे पास, नंबर्स की फॉर्म में आ सकता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ सकता है, जैसे हमारा नेम जो है एक स्ट्रिंग की फॉर्म है, सेंटेंस की फॉर्म, सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा होता है हमारे पास। ठीक हो गया। दूसरा जो आ सकता है हमारे पास करेक्टर्स की फॉर्म में आ सकता है, करेक्टर्स की फॉर्म में डाटा आ सकता है हमारे पास, और बूलियन की फॉर्म में आता है जैसे ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये तीन चार टाइप्स हैं जो कि जिस टाइप के लिहाज से हमारे पास डाटा आ सकता है। ठीक हो गया। तो अगर हम नंबर्स की फॉर्म में बात करें तो नंबर्स की फॉर्म में फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास इंटीजर नंबर्स होते हैं, दूसरे फ्लोट नंबर्स होते हैं। इंटीजर नंबर में हमारे पास सिंपल जो है कांस्टेंट लफ्ज़ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, और कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जबकि फ्लोट की फॉर्म में डेसिबल पॉइंट्स भी उनके अंदर इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ, 56 इज़ अ इंटीजर नंबर एंड 57.78 इज़ अ फ्लोट नंबर। तो ये एक फ्लोट नंबर हो गया। ठीक हो गया। तो ये दो टाइप्स थी। इसके आगे फर्दर इसकी भी टाइप्स हैं, इंटीजर की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, फ्लोट की भी आ जाती हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे हायर प्रोजेक्ट, उसके अंदर हम साथ साथ जो है उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसको पढ़ेंगे। अभी पढ़ा तो बर्डन आप लोगों पे हो जाएगा, अब हो जाएगा। सिर्फ आप लोग अभी जो है इंट और फ्लोट के कंसेप्ट को ज़हन में रखो, और स्ट्रिंग करेक्टर बूलियन के कंसेप्ट को ज़हन में रखो। ठीक है, तो ये चार पांच डाटा टाइप्स हैं जो कि हमें सी प्लस प्लस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। और भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम सिर्फ चार पांच ही डिस्कस करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे जहां हमें रिक्वायर होगा कि यार जहां पे इस जगह पे हमें ये डाटा टाइप चाहिए, तो उस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा और आप लोग साथ साथ सीख भी लोगे। तो अभी बेसिक अगर आप लोग सीख रही हो और अगर आप लोग बिगिनर्स हो, तो अभी आपके लिए ये तीन चार ही डाटा टाइप्स को ज़हन में रखना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, उसके बाद मैं आप लोगों को डाटा टाइप्स का कंसेप्ट सिंटैक्स समझाऊंगा कि सिंटैक्स क्या होता है। वेरिएबल्स को भी साथ इंक्लूड कर लेते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली क्या चीज़ होती है? वेरिएबल्स ऐसी चीज़ जो बार बार वेरी कर रही हो, बार बार चेंज हो रही हो, चेंजेबल थिंग को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो हम जो हैं कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम डाटा किसी भी कोई भी किस्म का डाटा हो सकता है, नंबर्स फॉर्म में डाटा हो सकता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा हो सकता है, करैक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, बूलियन की फॉर्म में हो सकता है। तो इन सब को हम किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जब हम स्टोर करेंगे तो फिर फर्दर उसके ऊपर ऑपरेशन लगेंगे। उसके ऊपर ऑपरेशन तभी हम लगा सकते हैं जब हम डाटा को स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर। बगैर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किए हुए हम ऑपरेशन लगाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक हो गया। तो वेरिएबल्स के अंदर जब हम डाटा को स्टोर कर रहे होंगे तो तब हमें सी प्लस प्लस के अंदर उसको बताना पड़ता है कि जो डाटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का डाटा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल लिया, कोई भी नेम वेरिएबल का ले सकते हैं, ABC नेम हो सकता है कोई भी, लेकिन प्री डिफाइंड वर्ड्स नहीं हो सकते और ना ही आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं। आइडेंटिफायर्स मैंने आगे फर्दर जब टॉपिक को हम मूव करेंगे, फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा आइडेंटिफायर्स के ऊपर, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर वो लिखे हुए होते हैं, उनका मतलब लिखा हुआ होता है। तो उनको हम जो हैं क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक कोई भी कीवर्ड ले लिया, बी ले लिया, बी इज इक्वल टू इसके अंदर 7 यूज़ किया। तो अब उसे ही नहीं ये पता कि 7 क्या चीज़ है। ठीक होगा, क्योंकि अब ये देखिए रेड लाइन शो होगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 7 क्या। हमें पता है कि ये इंटीजर है, उसकी नज़रों में तो ये फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे नहीं पता ये क्या चीज़ है। तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई जो हम डाटा, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो कुछ टाइप का है। तो यहाँ पे हम इसके साथ टाइप भी लिखनी पड़ती है, क्योंकि हम इंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया। अब देखें यहाँ पे रेड लाइन जो है हमारे पास रिमूव हो गई है। ठीक हो गया। तो इसका जो सिंटैक्स होता है हमारे पास वो बेसिकली ये होता है कि हम डाटा टाइप्स लिखते हैं, पहले डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम लिखते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इक्वल टू यूज़ करके, उसके बाद हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो हम
उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हो। ठीक होगा, उसके बाद हम सेमी कोलन यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास है सिंटैक्स डाटा टाइप्स का और वेरिएबल्स का, और वेरिएबल नेम लिखते हैं, वेरिएबल डाटा टाइप एंड वैल्यूज़। अब ये वाला जो सिंटैक्स है वो हमें सी प्लस प्लस को बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो डाटा, ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो इस डाटा टाइप की है। यानी हम 7 कर रहे थे तो ये बी जो है ये बताएगा जो सी प्लस प्लस के अंदर मैं एक वेरिएबल हूँ, मेरे अंदर जो 7 स्टोर हो रहा है वो इंटीजर डाटा टाइप्स का है, यानी कि वो उसकी जो फैमिली है, उस जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो एक इंटीजर फैमिली है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो क्या कहते हैं, इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद स्ट्रिंग की फॉर्म में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक होगा। तो मैंने ये रैंडम जो है क्या कहते हैं डमी डाटा मैंने स्टोर कर लिया। तो अब जब भी कोई चीज़ डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ठीक होगा। जब भी कभी कोई चीज़ हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं करैक्टर भी ले सकते हैं, जैसे उसमें इस वाली में से हम इस स्ट्रिंग में से एक एफ को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम करैक्टर, उसके लिए हम चार जो है डाटा टाइप यूज़ करते हैं। उसके बाद कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं, सी लिख लिया फ़र्ज़ किया हमने, उसके बाद हमने उसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो करैक्टर स्टोर करवा देना। ठीक हो गया। उसके बाद ये था, और जो फ्लोट वैल्यूज़ है, फ्लोट के लिए भी यहाँ पे हम फ्लोट सिंगल कीवर्ड यूज़ करते हैं फ्लोट का। और उसके बाद हम डाटा वेरिएबल का नेम लिखते हैं, और उसके बाद हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप के बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 67.78। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये सारा डाटा वैसे का वैसा प्रिंट होगा। और ये 4 बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास, नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन, जो डाटा टाइप्स की हैं। ठीक हो गया। तो इनका आप लोगों को कंसेप्ट ज़हन में होना चाहिए कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, किस किस्म का डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं। और अब सबसे पहले आप लोगों को डाटा की पहचान होनी चाहिए। जब भी हम सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो हमारे पास करैक्टर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जब भी हम काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे वो फ्लोट होगा, और अगर सिंपल इंटीजर लिखेंगे तो वो इंट होगा। ठीक हो गया। आगे इंट की भी फर्दर फॉर्म्स हैं, जैसे हमारे पास लॉन्ग हो सकती है, डबल हो सकती है, लॉन्ग लॉन्ग हो सकती है। तो वो जैसे जैसे इंट बढ़ता बढ़ता जाएगा, फ़र्ज़ किया हमारे पास 7 8-10 मरतबा आ गया तो लेंथ बड़ी होगी, तो लेंथ के हिसाब से इंट की जो टाइप है वो भी चेंज होगी। इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो हमें अभी जो कंसर्न है वो इन्हीं 4-5 डाटा टाइप्स के ऊपर है। तो आप लोगों को सिंटैक्स ज़हन में रखना है। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम डाटा टाइप्स का नेम लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद वो डाटा लिखते हैं और उसको स्टोर करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिंपल यूज़ करें इंट, जो है हम क्या कहते हैं कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं, यू लिख लेते हैं। उसके बाद आप यू इज़ इक्वल टू 7 8। तो यहाँ पे भी ये भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर हमने डाटा टाइप्स को क्या कर लिया, डाटा टाइप्स को इनिशियलाइज करवा दी, उसके बाद हमने स्टोर करवा दी। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये इंट नहीं लिखते, इसको कमेंट आउट करते हैं, तो यहाँ पे एरर शो करेगा हमारे पास। जब भी हम इसको ये देखें यू के नीचे अंडरलाइन लगे, उसे पता ही नहीं है कि जो डाटा यू के अंदर स्टोर हो रहा है, यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है हमारे पास, वो किस टाइप का डाटा टाइप, वो किस किस किस्म का डाटा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब आप लोगों को इसकी पहचान होनी ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो अब ये देखिए रिमूव होगा, इसके नीचे जो रेड लाइन था, जो सिंटैक्स एरर आ रहा था हमारे पास। तो ये थी डाटा। अब हम W3 स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वो जो आप लोगों को कंसेप्ट और बिल्ड करवा देता हूँ। तो W3 स्कूल में हम लोग आ गए। यहाँ पे डाटा टाइप्स के बारे में आप लोगों को लिखा हुआ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोग यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने भी ये लिखा बूलियन, चार, इंट, फ्लोट, डबल, और यही उन्होंने डाटा टाइप्स लिखी हैं। अगर साइज़ भी लिखा हुआ है तो साइज़ की ज़रूरत हम तब पड़ेगी जब हम फर्दर प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े बड़े बना रहे होंगे, तब हमें साइज़, किसी की इंट का लेंथ बड़ी चाहिए होगी, किसी की छोटी चाहिए होगी, तो उस हिसाब से हम लोग में जो है वो डाटा टाइप्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल यही चीज़ दी हुई है, आप लोग यहाँ से भी आके देख सकते हैं कि क्या इसका सिंटैक्स है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को कोड जो है ये मिल जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में भी यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पे भी उसने क्या किया है, लिखा हुआ है डेफिनेशन वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। तो ये कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। इसका सिंटैक्स आप लोग ज़हन में रखोगे। सबसे पहले टाइप्स लिखते हैं, यहाँ डाटा टाइप्स, जिसे मैंने कहा कि टाइप बतानी होती है किस टाइप का डाटा है। उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं जो भी हम रखना चाह रहे हैं, उसके बाद हम वैल्यू ही होती हैं उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। ठीक हो गया।
तो ये आप लोगों को नीचे प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स मिल जाएँगी, कुछ कोड मिल जाएगा, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको भी आप लोग साथ-साथ देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी क्विज़ की बात करें तो हमारे पास जो है आप लोगों को ये क्विज़ मिल जाएगा डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल के ऊपर। इसके अंदर इनपुट और आउटपुट पे 1-2 ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ लगे तो अगली वीडियो में मैं समझा दूँगा, तो आप लोगों ने बस इसको कर लेना है। तो ये हमारे पास 7 एमसीक्यूज़ हैं और 6 क्वेश्चंस हैं और आप लोग इनको अच्छे से कर लेना। अगर कोई नई चीज़ समझ लग रही तो आप लोग नोट करके रखना, जो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी कल मैं इंशाल्लाह जब अगली वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर मैं जो 7 एमसीक्यूज़ हैं इनका आंसर आप लोगों को दे दूँगा।